जय श्री नारायण। राधे राधे सभी भाई बंधुओं को जय श्री नारायण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आपका जीवन मंगलमय हो, यही कामना नारायण से हम सभी करते हैं। तो आइए आज जानते हैं हम लोग जो पूजन पाठ करते हैं और इस कलयुग में सब मिलावट हो गया है, चारों तरफ मिलावट, हर चीज, घी मिलावट, दूध मिलावट, पूजन सामग्री में तिल मिलावट, तिल में पत्थर इत्यादि सब डाल के तैयार कर देते हैं। पैसे के लोभ के कारण लोग पाप करते हैं। तो खैर उस पर हम लोग का ध्यान नहीं केंद्रित करना है। हम लोग को ध्यान करना है कि जो कर्म करे उसका दंड वो भोगे। हम लोग को ध्यान करना है परमात्मा की भक्ति, और इसमें हमसे कोई गलती न हो, पाप न हो, यह निरंतर ध्यान में रखते हुए हम लोग पूजन पाठ जो करते हैं तो ध्यान रखना चाहिए। मानस पुण्य, मानस से पूजा की बड़ी विशेष महिमा कही है। और रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, मानस पुण्य होई नहीं पापा। मानस पुण्य होगा लेकिन मानस पाप नहीं होगा। इसलिए जो हम लोग पूजन करते हैं तो मानस पूजन करें। और तो और कहते हैं कि जब पूजन थाल हम सजा करके बैठते हैं तो कौन सी वस्तु कहाँ रखनी चाहिए, कैसे रखनी चाहिए, इस पर विशेष ध्यान देने रखना चाहिए। नहीं तो थोड़ी थोड़ी गलती भी बड़ा सा पाप बन सकता है। इसलिए उससे बचना है तो थोड़ा ध्यान जरूर है। पूजन करते हैं तो ध्यान जरूर रखें। और कहते हैं कि कलश यानी जलपात्र जो रखते हैं हम लोग अपने बाईं तरफ रखें। घंटा या घंटी जो रखते हैं बाईं तरफ रखें। धूपदानी जो है बाईं तरफ रखें। तेल का दीपक अगर जलाते हैं तो तेल का दीपक बाईं ओर जलावे। अगर घी का दीपक है तो दाईं ओर जलावे। और शंख अगर है, शंख पास में है तो शंख में जल भर करके किसी पात्र में शंख को रखे और शंख दाईं ओर रखनी चाहिए। सामने जो है कुमकुम, केसर, कपूर के साथ घिसा हुआ गढ़ा चंदन, पुष्प आदि, दूब इत्यादि जो है आप सामने पात्र में रखें और पूजा की भव्य तैयारी करना चाहिए। तब जाकर के उसकी पूजन का फल की प्राप्ति होता है। कहता शास्त्र में पूजा को 1000 गुना अधिक महत्व बनाने के लिए एक उपाय बताया गया। वह उपाय है मानस पूजा, जिसे पूजा से पहले करके फिर बाह्य वस्तुओं से पूजन करें। यानी मानस पूजन करने का फल जो है विशेष, एक राजा को जो फल अर्थ खर्च करके करता है तो वह एक गरीब व्यक्ति मानस पूजन करके वह फल की प्राप्ति प्राप्त कर सकता है। वस्तुतः भगवान को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, वे तो भाव के भूखे हैं। भगवान में ऐसे दिव्य पदार्थों उपलब्ध नहीं है जिसमें परमेश्वर की पूजा की जा सके। इसलिए पुराणों में मानस पूजा का विशेष महत्व माना गया है। और मानस पूजा में भक्त अपने इष्ट देव को मुक्ता मणियों से मंडित करके स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान करता है। स्वर्ग की मंदाकिनी गंगा के जल से अपने आराध को स्नान कराता है। कामधेनु गाय के दूध से पंचामृत का निर्माण कराता है। और वस्त्राभूषण भी दिव्य अलौकिक होते हैं। पृथ्वी रूपी गंध का अनुलेपन करता है। अपने आराध के लिए कुबेर की पुष्प वाटिका से स्वर्ण कमल पुष्पों का चयन करता है। भगवान के वायु रूपी धूप, अग्नि रूपी दीपक और अमृत रूपी निवेद भगवान को अर्पण करके अपने जीवन को धन्य बनाता है। इसके साथ त्रिलोकी की संपूर्ण वस्तु, सभी उपचार सच्चिदानंद घन परमात्मा प्रभु के चरणों में भावनाओं से भक्त अर्पण करता है। यह मानस पूजा का स्वरूप है। और कहते हैं मानस पूजन में भाव विभोर होकर के
उसे पूजन करनी चाहिए। और इसी भाव को भगवान स्वीकार करते हैं। भगवान की लीला तो कहते हैं कि भगवान की कृपा चाहिए तो भगवान को भाव से, प्रेम से उनकी पूजन करें। भाव में ही परमात्मा विराजमान है। बिना भाव के भगवान रिझते नहीं। और जब तक भाव नहीं रहेगा तब तक हमारी मन की अशांतियाँ नहीं मिल सकती। तो भगवान को प्रसन्न करना है तो भक्ति के साथ साथ भाव। इसीलिए कहा गया एक आसन पर बैठ जाएं। अब बैठ करके स्नान ध्यान करने के बाद आप थोड़ी सी ध्यान करें और बस ध्यान करें कि मैं जो है गंगा जी का जल ले आकर के भगवान को अर्पण कर रहा हूँ, स्नान करा रहा हूँ। दूध से, दही से, दृढ़ से, मधु, शर्करा, पंचामृत से स्नान कराए। भगवान से पूछे आज कौन से वस्त्र धारण करेंगे, लाल, पीला, काला, हरा, उजला, जहाँ प्रभु की कृपा लगे, आपकी भाव प्रकट हो तो वह वस्त्र पहनाए। फिर धूप दीप निवेद से उनकी पूजन करे, प्रार्थना करे, आरती करे, अर्चन करे, वंदन करे और निवेदन करते हुए प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाना चाहिए। जय श्रीमनारायण।